ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री की, देश के संविधान की और खुलेआम हो रहे हिंदू मुसलमान की। खुलेआम मैं बात कर रहा हूं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की। बीजेपी की अब वो कद्दावर नेता बनते जा रहे हैं। चुनाव भी आने वाले हैं असम में। अप्रैल मई के महीने में वहां चुनाव हो जाएंगे, यानी कि लगभग 5 साल होने को आए हिमंता बिस्वा शर्मा को असम का मुख्यमंत्री बने। और जो मुख्यमंत्री बनता है, कोई भी 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है उसको संविधान की शपथ लेनी होती है। और शपथ क्या है? मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा, कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा, कि मैं संघ के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और कर्तव्य निष्ठा से निर्वहन करूंगा, और मैं संविधान और विधि के अनुसार सभी प्रकार के लोगों के साथ बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के न्यायपूर्ण व्यवहार करूंगा। मतलब सबको बराबर रखूंगा। और बीजेपी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। पर यहां पर ऐसे जहरीले बयान दिए जा रहे हैं कि संविधान कि कोई परवाह नहीं, भाड़ में जाए संविधान। यह शपथ जो ली जाती है संविधान की, और जो अनुच्छेद हैं 14, 15, इनका जिक्र मैं आगे करने वाला हूं, इनको ठेंगा दिखाया जा रहा है खुलेआम। एक सूबे का मुख्यमंत्री एक समुदाय विशेष पहले तो मियां मियां करके संबोधित करता है कि नहीं, खुद ही मियां कहते हैं, तो मैंने मियां बोल दिया तो क्या किया, क्या गलत किया। आप में से बहुत से लोग सर भी हिलाएंगे। अब बहुत से लोग सर हिला रहे थे 2021 में। दीदी और दीदी भी कहा गया था ममता बनर्जी को। कुछ एंकर्स ये कहते हैं सम्मान में कहा जा रहा था। किस अंदाज में तंज फिक्रा कसा जाता है वो महत्वपूर्ण हो जाता है। और कहा जाए इन्हें परेशान करो, रिक्शा में बैठ जाओ किसी मुसलमान के, मियां के, 5 रुपए मांगे 4 रुपए दो। इनको डिस्टर्ब जब किया जाता है मुझे आनंद आता है, मजा आता है। एक सूबे का मुख्यमंत्री ये कह रहा है, भेदभाव कर रहा है खुलेआम। संविधान इसकी कतई इजाजत नहीं देता, पर एक चुप्पी है, खामोशी है, कोई बोलने को तैयार नहीं। आज देश के गृह मंत्री अमित शाह भी थे असम में, लेकिन हिमंता बिस्वा शर्मा के जहरीले बयानों पर कुछ नहीं बोले। राहुल ने असम का कैसे अपमान किया, गमछा नहीं पहना, यह आरोप लगा दिया। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं इनके वोट कटवाओ। वहां पर स्पेशल रिवीजन चल रही है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण। वो कह रहे हैं शुद्धिकरण में इनके नाम कटवाओ, 4-5 लाख नाम कटने चाहिए। शुद्धिकरण में नाम जोड़ना जरूरी है कि नाम कटवाना जरूरी है? और खुलेआम आह्वान किया जा रहा है। आप कहेंगे इसमें, आप में से बहुत से लोग कहेंगे अरे इतने परेशान होने की जरूरत क्या है? फिर तो जरनैल सिंह भिंडरावाला, वो आतंकी, खालिस्तान की मांग करने वाला, वो क्या गलत कर रहा था? वो सिख धर्म के लिए एक अलग से देश बनाना चाहता था। संविधान कहता है हम धर्मनिरपेक्ष हैं, तो मुसलमानों को इस देश से खदेड़ दो, ये तो राष्ट्रद्रोही हैं, ये आतंकी हैं, ये पाकिस्तानी हैं या बांग्लादेशी हैं। अगर ये कहा जाए
तो इस सोच और उस विचारधारा में जो भिंडरावाले की थी, फर्क क्या है? और कोई संज्ञान नहीं ले रहा, अदालतें चुप, खामोशी साधे बैठी हैं, मीडिया ये खबर नहीं चलाएगा। मियां और मियां में फर्क क्या है ये बताने में हम मशगूल हैं। ऐसे में आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। आज मैं बात करने वाला हूं किस कदर अब खुलकर हिंदू मुसलमान हो रहा है। कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं। नेताओं के बोल तो बिगड़ ही रहे थे, लेकिन आज मैं जिस शख्स की बात करने वाला हूं वो साधारण नेता नहीं। वो देश के एक राज्य असम, जहां पर चुनाव भी होने वाले हैं, उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। मैं हिमंता बिस्वा शर्मा की बात कर रहा हूं। बोल तो पहले से ही बिगड़ रहे थे और बीजेपी रोकती नहीं है, पर अब ये बिगड़े ही नहीं, अब ये जहरीले होते जा रहे हैं बोल। पूरी जिम्मेदारी से मैं ये शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं। पिछले 3 दिनों के ही बयानों पर गौर कीजिए। एक सूबे का मुख्यमंत्री वहां की जनता से क्या कह रहा है? कोई मुसलमान रिक्शा वाला 5 रुपए मांगे तो 4 रुपए दो। इनको कष्ट होगा, दिक्कत होगी, तकलीफ होगी तो ही असम छोड़ेंगे ये। इनसे कोई सहानुभूति करने की जरूरत नहीं। सहानुभूति करोगे आपके घर में भी लव जिहाद हो जाएगा। मुख्यमंत्री हैं 5 साल से, जिम्मेदारी इनकी है। इनको कष्ट दीजिए, असर पाकिस्तान में होगा। देश के विदेश मंत्री का भी काम कर रहे हैं ये। सुनिए जरा पहले, ये मेरी कल्पना नहीं है, सुनिए क्या बोल रही है। रिक्शात उठिले 5 টকা ভাড়া হলে 4 টকা দি দিব। কষ্ট খালেহে অসমৰ পৰা যাব। ৰাতিটো 9টাত গৈছিলে, মইতো কওঁ মিয়াক কষ্ট দিব, ৰাতি 12টাতো যাওক ক'বাত যাব খুজিলে। এইবিলাক কোনো ইস্যু টিস্যু নহয়। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু বিজেপিয়ে ডাইৰেক্ট মিয়াৰ এগেইনষ্টত আছে। তেওঁলোকৰ চিম্পেথাইজ নিউজ কৰি নাথাকিব, আপোনালোকৰ ঘৰতে লাভ জেহাদ হৈ যাব। मैं और बीजेपी मियां समुदाय के खिलाफ, इसमें कुछ छुपा नहीं। मियां मतलब मुसलमान, पर यहां पर बहुत सारे चैनल आपको यह भी बता रहे हैं कि नहीं, एक मियां है यानी कि भारतीय मुसलमान, और एक मियां है, मियां अंक की बिंदी नहीं है, वो बांग्लादेश से जो मुसलमान आया है। तो जो राजनीतिक चतुराई, चालाकी हिमंता बिस्वा शर्मा यहां कर रहे हैं, कुछ मीडिया वाले उनका समर्थन करने के लिए मियां और मियां में फर्क कर रहे हैं कि अरे बाहर से आया है उसके बारे में तो बोल सकते हैं, अपने वालों के बारे में थोड़ा बोल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मियां को कोई डिस्टर्ब करता है तो मुझे खुशी होती है, और मियां को परेशान करना है तो मैं रात 12 बजे जाता हूं। और वहां पर एक स्पेशल रिवीजन चल रही है, विशेष पुनरीक्षण, गहन नहीं, इंटेंसिव नहीं, जो बाकी जगह हुआ। और इसमें अभी 3 दिन बचे हैं। तो यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा अपने कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं इनके नाम कटवाओ। फॉर्म 7 जो होता है कि फॉर्म 7 भरो, 4 से 5 लाख नाम कटवाने हैं मुसलमानों के, खुल्लम खुल्ला। यहां पर किसी भी तरह की कोई लिहाज नहीं किया जा रहा है। 22 से 2 फरवरी, 22 जनवरी, आज हम 30 जनवरी को बैठे हैं, यानी कि 3 दिन बाद तक दावे और आपत्तियों का निपटारा होना है, और फाइनल वोटर लिस्ट 10 फरवरी को आ जाएगी। अब यहां पर एक दिलचस्प आपको उदाहरण देता हूं। गुजरात में नाम जोड़ने और हटाने के लिए कुल मिलाकर 16,76,000 आवेदन आए। वहां तो एसआईआर हुआ। जोड़ने के लिए 6,88,000, हटाने के लिए 9,88,000। तो यहां पर हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं 2
हटाने के लिए आवेदन करो, इनके नाम हटवाओ। अब चुनाव आयोग क्या कह रहा है? महज फॉर्म 7 के आवेदन से नाम नहीं कटता, आपत्ति पर कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच होती है, सत्यापन और संबंधित नोटिस जारी होता है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा कि इनको परेशान करो, मतलब मुसलमान इधर से उधर अपनी पहचान साबित करने के लिए ही भागता दौड़ता फिरता रहे। मियां लोगों को नोटिस मिल रहे हैं, इसमें छिपाने जैसा कुछ नहीं है, तो नोटिस दिए भी जा रहे हैं, पर चुनाव आयोग कह रहा है ऐसे नाम नहीं हटेंगे। पर एक शख्स जो देश का नागरिक है उसे इस कदर परेशान किया जा सकता है? आप कहेंगे अरे घुसपैठिए हैं, घुसपैठियों को तो बाहर जाना होगा। बिल्कुल जाना होगा, कौन इनकार कर रहा है? शुद्धिकरण सही मायने में हो तो असम में तो 19 लाख घुसपैठिए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, 2019 में असम सरकार बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार ही थी, सर्बानंद सोनोवाल उस वक्त मुख्यमंत्री थे। 2014 से प्रक्रिया जो शुरू हुई वो 2017 में जमीन पर उतारी गई, 18 में एक आंकड़ा आया, फिर 19 में आखिरकार जो आंकड़ा आया 19 लाख घुसपैठिए, और 2024 में बाकायदा इनका वर्गीकरण भी सामने आया। क्या वर्गीकरण था? 7 लाख मुसलमान, 5 लाख बांग्ला भाषी हिंदू, 2 लाख असमिया हिंदू, 1.5 लाख गोरखा, धार्मिक पहचान छिपाई हुई है 3.5 लाख, यानी कि 12 लाख गैर मुसलमान मिले। निकालो ना सबको, मामला सुप्रीम कोर्ट में अटकाकर लटकाकर भटकाकर रखा हुआ है, वहां पर कुछ नहीं बोलेंगे, पर यहां पर जहर जरूर घोलेंगे। और कह रहे हैं, ये तो खुद कहते हैं अपने आप को, मियां कहते हैं, तो मैं गलत थोड़ा कह रहा हूं। इनको इतना परेशान करो कि असम छोड़कर चले जाएं। अब असम में 34% के करीब मुसलमान हैं और कुछ जिलों में उनकी तादाद बड़ी तेजी से बढ़ी है, इस बात से कतई इनकार नहीं है। ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, मैं सारे फैक्ट्स आपको देता हूं। पर यह हुआ किसके राज में? 11 साल से केंद्र में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, 10 साल होने को आए असम में बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार। तो सरकार आप और कोई यहां घुसपैठिया बनकर बैठ गया। अभी भी जो स्पेशल रिवीजन हुई है उससे पहले 2,52,00,000 वोटर थे असम में, और ड्राफ्ट लिस्ट जो आई है 27 दिसंबर को उसमें 2,51,00,000, सही आंकड़ा बता दूं, 2,51,09,754। तो कुल मिलाकर वोट कितने कटे? 10,56,291, और जुड़े कितने? 10,55,000। तो आप पहचान नहीं कर पाए। बिहार में नहीं बताया कितने घुसपैठिए मिले, उत्तर प्रदेश में नहीं बताया, असम में नहीं बता रहे, घुसपैठिया घुसपैठिया चिल्लाएंगे, सामाजिक सौहार्द बर्बाद करेंगे, हिंदू मुसलमान करेंगे। और ये तब जबकि हमारा कानून क्या कहता है, हमारा संविधान, जिसकी शपथ तो मैंने पढ़ दी, पर यहां पर आपको अब आर्टिकल 14 जो है हमारे संविधान का, वो भी आपके सामने पेश कर देता हूं। क्या कहता है? राज्य भारत के भूभाग के भीतर किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। इक्वालिटी बिफोर लॉ। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव नहीं हो सकता। अनुच्छेद 14 आत्मा कहा जाता है उसे संविधान की। अनुच्छेद 15 आर्टिकल 15, राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, जाति, नस्ल
लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। और अनुच्छेद 19 बोलने और अभिव्यक्ति की आजादी हमें मिली हुई है। संघ या यूनियन बनाने की भी आजादी है, पूरे देश में घूमने और बसने की स्वतंत्रता। आप संविधान को ही धता बता रहे हैं, वो कोई सवाल नहीं पूछ रहा। आज जो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, और 40 साल पहले, बल्कि मैं कहूं 45-46 साल पहले जो जहर भरे बयान दिया करता था भिंडरावाले, और संरक्षण दिया, मैं ये बात भी कहने में कोई गुरेज नहीं मुझे, कांग्रेस ने, इंदिरा गांधी ने इस्तेमाल किया अपने फायदे के लिए। और हुआ क्या? पंजाब जलता रहा, इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई, ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम देना पड़ा। वो भी तो अपने धर्म के लिए एक राष्ट्र मांग रहा था, हिंदू राष्ट्र यहां पर कहते हैं। तो या तो हिंदू राष्ट्र बनने की बात कह दो, संविधान में बदलाव कर दो, पर हिमंता बिस्वा शर्मा को रोका नहीं जा रहा। आज गृह मंत्री अमित शाह वो असम में थे और वहां राहुल गांधी पर वार किया। किस बात पर वार किया? भाई राजनेता है, वार पलटवार होने चाहिए, मुझे उससे कोई गुरेज नहीं। कि गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में राहुल ने असमिया गमछा क्यों नहीं पहना? राष्ट्रपति भवन में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था दर्शकों, उसका थीम था नॉर्थ ईस्ट, पूर्वोत्तर भारत। तो आजकल तो जहां जाओ, जिस राज्य में जाओ, वैसी वेशभूषा पहनो तो आप राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। राहुल गांधी बिना कोई गमछा पहने हो गए वहां उस कार्यक्रम में शरीक, कि जी अपमान कर दिया असम का। यहां असम की आबादी का अपमान नहीं हो रहा है, मियां मियां करके ठेंगा दिखाया जा रहा है। चुनाव आयोग संज्ञान नहीं ले रहा, अदालतें संज्ञान नहीं ले रही। ऐसे में आज का सीधा सवाल अब आपके स्क्रीन पर, हिमंता के बिगड़े बोल, संविधान पर हल्ला बोल, संविधान को ही बदल रहे हैं आप। और पूरी ये चुप्पी समाज की, आपकी, मेरी, मीडिया की, न्यायपालिका की समर्थन दे रहे हैं क्या? मौन स्वीकृति है। और शुद्धिकरण का मियां तराना, मुस्लिम वोट है कटवाना, यह भी खुल्लम खुल्ला कहा जा रहा है। चुनाव आयोग मुंह में दही जमाए बैठा है। चर्चा में मेरे साथ प्रोफेसर सौरभ मालवीय हैं बीजेपी की तरफ से, एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके मीडिया प्रभारी भी हैं धीरेन्द्र मुन्ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी। इस पैनल में सबसे युवा लेकिन तजर्बा अच्छा खासा है, कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के आदेश रावल। वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला भी मेरे साथ जुड़ेंगे स्टूडियो में ही, ट्रैफिक में फंसे हुए हैं अभी, जैसे हम हिंदू मुसलमान में फंसे हैं वो ट्रैफिक में फंसे हैं। और शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की राष्ट्रीय प्रवक्ता शाइना एनसी भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुकी है। शाइना एनसी, जर्नैल सिंह भिंडरावाले एक आतंकवादी था ना? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूंगी मेरे नेता के बारे में, आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने हमेशा कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास सिर्फ प्रधानमंत्री का स्लोगन नहीं है। यहाँ महाराष्ट्र में हमने हमेशा माना है कि अनेकता में एकता और कहीं ना कहीं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। लेकिन जब बयानबाजी की बात करते हैं, क्या है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि ये असमीज में भाषण दिया गया, मैं इस पे अच्छा, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखना होगा। देखिए, आप ये कह रही हैं रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, आप सहयोगी हैं शाइना जी,
आप सहयोगी हैं बीजेपी की, आप बीजेपी का नारा सबका साथ, संदीप सबका जी। विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास वो जमीन पर उतार रहे हैं। और ये मैं मानता भी हूं, मैं आपसे संदीप ना जी। इत्तेफाकी नहीं कर रहा हूं। बीजेपी संदीप का ही जी। मुख्यमंत्री नहीं सुन रहा है प्रधानमंत्री मोदी के नारे को। तो ये सवाल आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? नहीं, आप ये घटक सवाल हैं। आपको मुझे नहीं पूछना है। नहीं नहीं, मैं घटक हैं आप। मेरे मैं आपसे पार्टी के जानना बारे चाह में बात रहा कर हूं, ये सकती सही हूँ। बोल रहे हैं क्या? ये जो बयान मेरे दिए जा रहे हैं कि मियां को परेशान करो, इन्हें डिस्टर्ब करो, कष्ट दो, परेशान करो, ये छोड़कर भागे असम, ये शोभा देती है मैं भाषा एक मुख्यमंत्री को? चलिए अभी मैं मेरी प्रतिक्रिया दूं संदीप जी, क्योंकि प्लीज। आपने जो बोलना था आपने बोला है, मुझे जो बोलना है मुझे बोलना चाहिए, क्योंकि यही है प्रजातंत्र, राइट? तो जो हेमंत बिस्वा शर्मा ने ऐसे बयान दिया है तो हम इससे सहमत नहीं है। सवाल ये उठता है कि जो घुसपैठ हो या कोई बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हो, और समझ लीजिए कि वो मुसलमान बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर हो, तो उनके प्रति ऑफ कोर्स कार्रवाई होनी चाहिए, एनआरसी हो या सीए। लक्ष्य क्या है कि भारतीय तो एनआरसी तो नागरिक को करा था ना, सुरक्षित रखना, असम सरकार ने सुरक्षित एनआरसी किया रखना। था। 19 लाख घुसपैठिए हैं, उनको निकालते क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट का बहाना बनाकर, सुप्रीम कोर्ट को ढाल बनाकर मामले को अटकाया, भटकाया, लटकाया क्यों जा रहा है? संदीप जी, आज जब आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने जैसे शब्द का इस्तेमाल किया, जिस शब्द का इस्तेमाल किया, मैं इससे सहमत नहीं हूँ, हमारे पार्टी, हमारे नेतागण सहमत नहीं हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग ऐसे समझ लीजिए कि भड़काऊ भाषण दे, मैंने जैसे कहा, क्योंकि ये एसएमईज में है, मुझे रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं, मैं सिर्फ अपने नेता और अपने पार्टी का पक्ष रख सकती हूँ। पर और ये वो तो ये है वोटर कि जब लिस्ट एक में, लाडकी बहन, जब एक शाइना, ये तो जब एक वोटर योजना लिस्ट में होती है, 4-5 लाख मियाओं के नाम कटवाने की बात कर रहे हैं कि फॉर्म 7 भरिए। लेकिन चुनाव ऐसा आयोग नहीं चुपचाप होता है बैठा ना। है। ये देखिए, नहीं, एक ऐसा नहीं साधारण, होता है। चुनाव एक आयोग मिनट शाइना अपना एनसी, काम यू विल करती है। अप्रिशिएट दिस, वो एक साधारण व्यक्ति नहीं है। कोई बीजेपी का नेता कह रहा होता तो मैं ये मानने को तैयार हूं कि भाई ना ले संज्ञान, भाई नेता अपनी नेतागिरी करेगा, कहा जाता है बहुत कुछ अपने वोटरों को लुभाने के लिए। सूबे का मुख्यमंत्री संवैधानिक पद पर है, वो कह रहे हैं 4-5 लाख नाम कटवाओ, और इसका संज्ञान नहीं ले रहा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग अपना काम करती है उस आधार पे जहां तथ्य है, जहां समझ लीजिए कि कोई डुप्लीकेट वोटर है या कोई इन्फिल्ट्रेटर है या फिर कोई घुसपैठ है, तो स्वाभाविक रूप से उनको अपना काम करना ही है, राइट? अच्छा, काम कर रहे आज हैं, और यहाँ पे ये धमका आज नहीं जो रहे, डरा नहीं रहे कि इनको भगाओ, इनको दौड़ाओ। आज की तारीख में मतलब ये क्या इशारा कर रहे हैं? प्रशासन तो इन्हीं का है ना। जब भी एसआईआर की प्रक्रिया हो या स्पेशल रिवीजन, चुनाव स्पेशल आयोग रिवीजन करता क्या है? एक मिनट स्पेशल नहीं, रिवीजन सुनिए ना, मैं इलेक्टोरल कुछ और, लिस्ट मैं कोई जहां और बात, तथ्य के आधार पे, शाइना जी, मैं और कुछ जो और ये बात कह रहा तथ्य के हूं। आधार पे, चुनाव आयोग के कोई नियमित कार्यकर्ता या नियमित एम्प्लॉइज तो नहीं होते जो एसआर या एसआईआर की प्रक्रिया में जिन अधिकारियों को लगाया जाता है, वो तो राज्य सरकार के मातहत होते हैं। राज्य सरकार किसकी? बीजेपी की। मुख्यमंत्री कौन? हिमंता बिस्वा। हिमंता कह रहे हैं फॉर्म 7 भरवाओ, इनके 4-5 लाख नाम कटवाओ। इसलिए मैंने आपको मेरी प्रतिक्रिया दी। आप बार बार मुझे पूछ रहे हैं उनकी प्रतिक्रिया क्या है, उनका रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट क्या है। मैं बीजेपी की तरफ से क्यों जवाब भी दूं? मैं हेमंत बिस्वा शर्मा के बयान को लेके आप मुझे पूछ रहे हैं क्या मैं सहमत हूं? मैंने आपको कहा कि ऐसे शब्दों का नहीं, इस्तेमाल नहीं घुसपैठियों करना की चाहिए। जगह नहीं है। लेकिन घुसपैठिया रोकना किसे था? मियां मियां जो ये कर घुसपैठ को रहे जो हैं, रोकना ये है, रोकना किसे था? केंद्र को और राज्य को। यहां तो कोई ममता बनर्जी की सरकार तो नहीं है ना, यहां डबल इंजन सरकार है। ढूंढ लेते और वापस पहुंचा देते। तो वही तो मैं बता रही हूँ आपको। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन कमीशन कोई नेतागण या कोई पार्टी के आधार पे चलती है, वो तथ्य के आधार पे चलते हैं, राइट? जो कोई इन्फिल्ट्रेटर है, कोई घुसपैठ है, तो वो देखेंगे कि एसआईआर में कैसे उनका नाम न आए, क्योंकि भारत को अस्थिर नहीं करना है। इतने सारे योजना है। आज हमारे महाराष्ट्र की आप बात करें तो लाडकी बहन योजना हो, उज्ज्वला हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, तथ्य के आधार पे उन नागरिकों को मिलेगा जो भारत में रहते हैं, राइट? तो जो कोई तथ्य के घुसपैठ आधार हो पर या बात कोई करनी रोहिंग्या चाहिए। हो,
मुख्यमंत्री को भी आपने मेरा मूल सवाल का वैसे जवाब नहीं दिया। वो जरनैल सिंह भिंडरावाले आतंकवादी थे या नहीं? चलिए, आपको जो सवाल पूछना है, शायद आपको भारतीय जनता पार्टी के कोई प्रवक्ता को बुला के पूछना चाहिए था। अभी मैं उन्हीं के पास मुझे जा जो रहा हूं। बोलना प्रोफेसर है, सौरभ मालवीय मुझे- हैं। प्रोफेसर सौरभ मालवीय, बताएं। जरनैल सिंह भिंडरावाले वो आतंकवादी था कि नहीं? संदीप जी, ये तो आपके शब्द हैं। अच्छा, अब आप अपने पैमाने पर आप देखें। नहीं मैं तो साफ कह रहा हूं, लेकिन आपकी खुल्लम पूरी खुल्ला कह रहा हूं, संवाद को जरनैल सुनने सिंह के भिंडरावाला विशुद्ध आतंकवादी था, कांग्रेस ने पाला पोसा भी। बिल्कुल। इसमें क्या आपको कहने में दिक्कत क्यों आ रही है? देखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं ना सवाल। तो आप मानते हैं नहीं, भिंडरावाले एक मैं- आतंकवादी था कि नहीं? मुझे उचित समय पर जब आएगी बात तो मैं रखूंगा उस बात को कि वो अच्छा, उचित आतंकवादी समय था। पर। अच्छा, मतलब या अभी कैसे आप था, गुरेज किस कर रहे हैं तरह क्योंकि से था। आपको पता है अगला हाँ, सवाल मुझे लगेगा। मैं ये पूछूंगा, जो ये हिंदू राष्ट्र की दुहाई देने वाले और हिंदू राष्ट्र नहीं। बनाकर ही छोड़ेंगे, जिस देश में अभी संविधान लागू है, संविधान कहता है हम सेक्युलर मुल्क हैं, तो ये जो सिरफिरे बने घूमते हैं, जिनको देश राष्ट्रवाद का र नहीं मालूम, उनमें और भिंडरावाले में फर्क क्या है? आपको मालूम है? अगला सवाल मेरा ये था। चलिए अब मैं पूछ लेता हूं, क्या फर्क है बताइए। देखिए संदीप जी, आज डिबेट के आपके विषय, आज का जो विषय आपने चयन किया है वो हेमंता जी के बयान पर किया है। और हेमंता जी के बयान को जरा गंभीरता से देखिए। जहर उगल रहे हैं एक समुदाय के खिलाफ और बहुत महत्वपूर्ण बात वो कह रहे हैं। क्या? अच्छा, महत्वपूर्ण क्या है ये बताइए, नहीं समझाइए। संदीप जी, बिल्कुल नहीं। हाँ, समझाइए। सुन तो लीजिए, सुनेंगे तो बता दूंगा मैं। देखिए, पहली बात कि मियाँ शब्द देसा शब्द है, वहां का लोकल शब्द है, वहां की आम बातचीत की भाषा है मियाँ। और वह संदर्भ है जो बांग्लादेशी घुसपैठी आए हैं उनके बारे में, उन घुसपैठियों के बारे में, उनको और ढूंढ जो नहीं बात पाए, कह रहे उनकी हैं, पहचान नहीं वह कर बात पाए, कह पूरे रहे हैं समुदाय समाज को की मियाँ मियाँ करके चिढ़ा रहे हैं। पहचान करने की जिम्मेदारी किसकी थी? और 19 लाख की तो हुई थी, उनको भेज दिया वापस। देखिए जिसकी जैसी मनसा रहेगी वैसा उसे रिसीव करेगा। लेकिन संदीप जी, वो बात हेमंता जो बात कह रहे हैं वह वहां की जनता को बता रहे हैं। केवल सरकार ही पहचान लेगी, सारा काम करेगी, वो तो कर रही है। जो मैकेनिज्म है एक गवर्नमेंट की, जो मुख्यमंत्री प्रशासन है जिसने गवर्नमेंट की, संविधान गवर्नमेंट की अपने कार्य शपथ को बड़ी ली ईमानदारी से कर रही है, है। जिसने संविधान की शपथ ली है, वो कहेगा इनको कष्ट दो, इनको परेशान करो, रात के 12 बजे भी इनको दिक्कत होती है तो मुझे बड़ा आनंद आता है। तो ना तो संविधान का अनुच्छेद 14 पढ़ा, ना 15 पढ़ा, और मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। मुझे लगता है कि संदीप जी, आप एक बात को पकड़ के पूरी बात कर रहे हैं। जरा सा इसको व्यवहारिक रूप से पूरी बात को समझने की कोशिश करें। वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, उसके पहले कहें और बाद में भी कहें, कि रात में 12 बजे भी जहां जहां पर कमजोर संख्या में हिंदू समाज है, असमिया समाज है, वहां पर एक घुसपैठी नंगा तांडव कर रहे हैं, आतंक मचा रहे हैं। मुख्यमंत्री कौन है? जहां इनकी बहुलता है। मुख्यमंत्री कौन है? क्यों नहीं आप मुख्यमंत्री कौन है? क्यों नहीं कह रहे? मुख्यमंत्री कौन है? डबल इंजन की सरकार है या नहीं है? मुख्यमंत्री एक सूबे का कहेगा कि मियां को इतना परेशान करो वो असम छोड़ दें, बिना किसी डर के मियां समुदाय को परेशान करो। किसको कह रहे हैं? अरे भाई, एक समुदाय विशेष को कह रहे हैं ना। संदीप जी, आप अर्थ को गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। अच्छा, मैं अर्थ को गलत दिशा में ले जा रहा हूं। ये बात हो रही है जो घुसपैठी वहां पर तो कितने घुसपैठी हैं? अच्छा बताइए ना, कितने घुसपैठी हैं? वहां कितने किसको पता लगाना है? घुसपैठिया चिल्लाएंगे, खुलकर हिंदू मुसलमान करेंगे, संविधान की धज्जियां उड़ा देंगे, आंकड़ा नहीं बताएंगे। कितने किए? बांग्लादेश कितने वापस भेजे? फिर आज मुझे
समझ में नहीं आ रहा है संदीप जी, एक स्वर में आप ही सारी बात कह देंगे क्या? एक स्वर में आप ही सारी बात कह देंगे, फिर बात कैसे पूरी हो पाएगी? कितना गंभीर विषय है, कितना महत्वपूर्ण विषय हेमंता ने उठाया है, कितना संजीदा विषय हेमंता ने उठाया है असम सरकार ने, और असम समाज के लिए, पहचान कर ली थी भाई, असम की जनता के पक्ष में बोला है। हेमंता जब तक मुख्यमंत्री बने भी नहीं, असम सरकार ने, सर्बानंद सोनोवाल की सरकार थी, 19 लाख घुसपैठियों की पहचान कर ली थी। कितने निकाले? 19 भी वापस भेजे उनमें से। संदीप जी, बहुत ऐसे जिला हैं, बहुत ऐसे कस्बे हैं, बहुत ऐसे परगना हैं जहां पर बहुआयत संख्या में घुसपैठी कौन वहां पर डिनाई कर मौजूद रहा है। है? और वहां उन पहचान लोगों के द्वारा करके, असम उनकी समाज शिनाख्त के- करके उनको वापस क्यों नहीं भेज रहे? जहर क्यों उगल रहे हो? समाज को विभाजित क्यों कर रहे हो? मूल सवाल मेरा ये है। मुझे लग रहा है आप बयान के एक अंश पर पूरी बात कर एक रहे हैं। बयान, मैंने 5 बयान एक बताता अंश पर आप हूं, एक पूरी बयान बात पर कर रहे आप हैं। अटक जाते हैं। आप नहीं, अटक रहे हैं के एक बयान अंश पर। बात कर रहे हैं। इतना गंभीर, इतना सेंसिटिव मुद्दा है ये, इतना सेंसिटिव मुद्दा है। सरकार के अच्छे काम को आपको दिख नहीं रहा है? अब उनको नहीं, जनता मुझे से तो अपील अच्छे कर काम रहे हैं, सारे जनता दिख को रहे हैं। जागृत कर रहे हैं। जैसे तो वो उत्तर पूरे प्रदेश असम में के भी, मुख्यमंत्री हैं। उत्तर प्रदेश में भी पता लग गया कितने घुसपैठिए हैं। घुसपैठिए बता रहे थे। बिहार में तब नहीं बताया, SIR में। अब देखिए तो संदीप जी, सरकार बने भी 3 हेमंता महीने बिस्वा- हो गए, 2 महीने हो गए, 3 नहीं, 2.25 पूरे महीने। असम की कितने जिम्मेदारी कितने पूरे घुसपैठियों असम- की पहचान की? संदीप जी, ये एक प्रक्रिया है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि घुमा दिया कर दिया, क्योंकि ये कांग्रेस रोने लगती है, विलाप करने लगते हैं सपा बसपा। अच्छा, ये सारे लोग इनके रोने चलते, लगते हैं। अच्छा, कल कांग्रेस के छाती एतराज के पीट-पीट कर रोने चलते, लगते हैं। कांग्रेस के एतराज के चलते आप ये पूरा काम नहीं कर पाते। चरण सिंह सापरा, अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला। एक सेकंड, चरण सिंह सापरा, ये भिंडरावाला, ये तो आतंकवादी था ना? ये कहने में ही आज दिक्कत हो रही है। देखिए संदीप जी, भिंडरावाले आतंकी थे, और भिंडरावाले का जो आप बता रहे हैं, सारा व्याख्यान कर रहे हैं, उसमें सिख धर्म ने भी भुगता और उसमें कांग्रेस ने भी भुगता है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। आपने ये चर्चा रखी है, इत्तेफाक से आज वही दिन है, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि है, और पूज्य महात्मा गांधी जी की और सुभाष चंद्र बोस जी की और पूज्य सरदार पटेल जी की विचारधारा को छोड़ करके गोडसे की विचारधारा जिसने अपनाई है, उसके बारे में आज चर्चा हो रही है। यानी पूज्य गांधी जी की गोद से उठ करके गोडसे की गोद में जाकर के बैठने वाला व्यक्ति, उससे हम और क्या क्या उससे हम चाह सकते हैं? यही होगा ना, यही सारी बातें आएंगी। जो गोडसे की विचारधारा थी, गोडसे ने गांधी जी के सीने में गोली मारी थी, इन्होंने गांधी जी की आत्मा पर गोली मारी है, और कई गोलियां मारी है। धर्मनिरपेक्षता की गोली मारी है इन्होंने, सर्वधर्म समभाव की गोली मारी है। बिल्कुल सीधे जो आरोप लगाते आ रहे हैं चरण सिंह सापरा, और ये 1-2 महीने से नहीं, 2 साल से भी ज्यादा हो चुका है। आपके बड़े नेता हैं गौरव गोगोई, कि ये तो पाकिस्तानी एजेंट है, गौरव गोगोई की पत्नी भी पाकिस्तानी है, और हिम्मत है तो मुझ पर केस करें। आप इनकी पोल खोल नहीं करते, ये आरोप लगाते हैं, आप बस सुनकर, एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। देखिए सवाल यही है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति उलूल जुलूल बातें कर रहा है। वो कभी कह देते पाकिस्तानी एजेंट, अरे भाई सरकार तुम्हारी है, डबल इंजन की सरकार तुम्हारी है, प्रूव करके बताइए ना। हम भी कह देंगे हेमंता बिस्वा शर्मा चीन का एजेंट है, तो क्या इससे कोई बात बन जाती है? संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति संविधान को तार तार कर रहा है, संविधान की धज्जियां उड़ा रहा है, खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या आरएसएस का कोई नेता इनको राजधर्म की बात सिखाएगा कि नहीं सिखाएगा? आज ये सारी बातें क्यों हो रही है? विषय ये है, ये सारी बातें इसलिए हो रही है क्योंकि 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार असम में है, और 10 साल में इनकी उपलब्धियां क्या है? ठन ठन गोपाल। इसीलिए हिंदू मुसलमान पर बवाल। इनको भी पता है कि हिंदू मुसलमान करेंगे तो सत्ता का सिंहासन जो है उसकी सीढ़ी जल्दी चढ़ सकते हैं, ये इनको भी पता है, इसलिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। बताइए 10 सालों में
ये बताएं इन्होंने क्या मॉडल अपनाया है। झूठ का मॉडल, लूट का मॉडल अपनाया है, विश्वासघात का मॉडल अपनाया है। ये आसाम की जनता की बात करते हैं। चलिए छोड़िए, एक बार मियां जो नहीं ये कर बोलते हैं, उसकी पाते। बात को एक अलग फॉर्म रखिए। 7 की मेरी मैंने बात बात सुनिए। की कि ये नाम कटवाने के लिए कह रहे हैं 4 से 5 लाख नाम कटवाओ। 3 दिन बचे हैं। आपके महासचिव, राष्ट्रीय महासचिव संगठन जो है केसी वेणुगोपाल, वो बस एक चिट्ठी लिख देते हैं चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग तो चुप्पी साधे बैठा है, मौन व्रत धारण कर रखा है। नहीं, मैं आपकी बात पे भी आता हूं संदीप जी, लेकिन पहले ये बताना जरूरी है कि जो वहां के भूमिपुत्र हैं, जो इंडिजिनियस कम्युनिटी है, 6 कम्युनिटी को इन्होंने, प्रधानमंत्री ने 2016 में वादा किया था कि हम शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस देंगे, और हिमंता बिस्वा शर्मा ने भी 5 साल पहले इन्होंने वादा किया था। 10 साल में ये शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस नहीं दे सके। टी गार्डन के लोगों को एमएसपी नहीं दे सके। आज मजदूर के पास काम नहीं है और जो किसान है उसके पास में एमएसपी का दाम नहीं है। आज ऐसी परिस्थिति है असम के अंदर में, वहां पर महिलाएं परेशान है। इन्होंने जाति, माती और बेटी की बात की थी। जाति से भी वादा खिलाफी की, माती से भी की और बेटी से भी की। माती से वादा खिलाफी की। 1.5 लाख आप चुनावी सभा संबोधित करने लगे। चरण सिंह सापरा, मैं सीधा सवाल ये पूछ रहा हूं, आप इनकी पोल खोल क्यों नहीं करते? अगर फॉर्म 7 का भेजा इस्तेमाल हो रहा है तो उसका पोल खोल करो। बिल्कुल, हमने इसके खिलाफ निर्वाचन आयोग को कई निवेदन दिए, कई चिट्ठियां लिखी हैं। कल हमारे जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लिखा है। उन्होंने कहा सुओ मोटो कॉग्निसेंस लेना चाहिए, यहां पर धांधली चल रही है। अब जो संवैधानिक तौर तरीके हैं, हम मोर्चे कर रहे हैं। आज भी होजोई के अंदर हमारी डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस का बड़ा मोर्चा था। हर दूसरे दिन वहां पर मोर्चे हो रहे। मामला जो ये वोट चोरी का मामला है, फॉर्म 7 का जो गैर वापर हो रहा है, जो बड़े स्केल पर, ये मात्र मियां की वोट नहीं कट रही है, ये वोट इंडिजिनियस की भी कट रही, भूमिपुत्रों की भी आप कट रही भी है। तो मुस्लिम वोट को साधने की कोशिश में, ये हिंदू मुसलमान जो होता है, आप भी तो उसमें सहायक की भूमिका में आते हैं ना। आप भी तो ये खेल खेलते हैं भाई। 31 अगर 126 की विधानसभा में 31 मुस्लिम विधायक हैं तो वो आपके या बदरुद्दीन अजमल के हैं, बीजेपी का तो एक भी नहीं है। आप भी उस 34% को साधने के चक्कर में उनकी तरफ जाते हैं तो बीजेपी दूसरा कार्ड खेलती है। इसमें अकेले बीजेपी थोड़ा ताली बजा रही है। नहीं, ना, कांग्रेस पार्टी बिल्कुल विकास के मॉडल पर चलती है। वहां के जो भूमिपुत्र हैं उनकी क्या समस्या है, आदिवासियों की क्या समस्या है, महिलाओं की क्या समस्या है, बुजुर्गों की क्या समस्या है, हम उस पर चुनाव लड़ते हैं। हमने कभी इस तरह का हिंदू मुसलमान वाला खेल नहीं किया। हिंदू मुसलमान वाला खेल नहीं किया है। पर ये हिंदू मुसलमान का खेल हो रहा है ना। एक सेकंड धीरेन्द्र मुन्ना, ये कष्ट नीति, दर्द देंगे, परेशान करेंगे, ये संविधान इजाजत देता है कि एक मुख्यमंत्री खुलेआम कहे एक समुदाय विशेष को इनको परेशान करो, इनको कष्ट दोगे तभी भागेंगे यहां से। संदीप जी, जैसा कि मैं कहता हूं कि उस शब्द का क्या क्या मायने हैं, मियां शब्द का, ये बेहतर आप बता सकते हैं। लेकिन धार्मिक आधार पर, मजहब के आधार पर किसी के लिए कुछ कहा जाए, मेरी पार्टी और मेरे नेता चिराग पासवान जी ऐसी बातों में यकीन नहीं रखते हैं। अब इस तरह की बातें अगर कही जा रही हैं तो कहीं ना कहीं उधर कही जा रही हैं। एक सिलसिलेवार तरीके से पिछले 2-3 सालों से लगातार जहर उगल रहे हैं। मैं थोड़ी सी वानगी दे दूं हिमंता बिस्वा शर्मा की। मैं अगर इन्हें मियां कहता हूं तो इसमें दिक्कत क्या है? हम सभी जानते हैं बांग्लादेशी मियां यहां आकर रहने लगे हैं, तो निकालिए। संदीप जी, अवैध रूप से रह रहे मियां की लिस्ट बनाना हमारा एजेंडा, तो बनाइए। मियां लोग, हम आपको किडनी दे सकते हैं लेकिन वोट नहीं। 1 मिनट मैं भी बोलता हूं। हाँ संदीप जी, आपने कहा कि कई चैनल भी इसमें शामिल है जो उन शब्दों के कई अर्थ निकाल रहे हैं। Exactly. और मायने, लेकिन वो मुझे नहीं पता है, आप लोग ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। लेकिन अगर मजहब के तौर पर बोला गया है तो ये बिल्कुल ही अनुचित है। मेरी पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है इससे। लेकिन इतना जरूर है ना कि एक पूर्व उपराष्ट्रपति के भी एक बयान कहीं देखने को मिला है किसी चैनल पे। हाँ, उन्होंने गजनी उस पर सबने ये बहुत अच्छी बात कह दी, उस पर चैनलों ने उठा लिया। हामिद अंसारी के बयान की बात आप कर रहे हैं,
उसको जी। उठाकर चर्चा भी हो गई। जी और ये 2 साल से जहर उगल रहे हैं मुख्यमंत्री। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और जो संविधान की शपथ खुद ले रखी है उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं, कोई कुछ नहीं बोल रहा। मैं कह रहा हूं कि ये बिल्कुल गलत है। जो जो संवैधानिक बात नहीं होगी उसका मेरी पार्टी बिल्कुल समर्थन नहीं करती। मेरे नेता चिराग पासवान एक इत्तेफाक नहीं रखते। मुख्यमंत्री, ये बताइए मुन्ना भाई, जी। एक मुख्यमंत्री ये कह सकता है, कोई एक दूसरा कार्यकर्ता हो, आप कह सकते हैं, चिराग पासवान क्या ये कह सकते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, अगर वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कि कटवाओ इनके 4-5 लाख नाम कटवाओ, फॉर्म 7 भरो? चिराग पासवान जी और मेरे नेता कभी स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने कभी कोई ऐसा बयान नहीं दिया। और मैं बता रहा किसी हूं, मुख्यमंत्री को ये बयान देना चाहिए? बिल्कुल बयान नहीं देना चाहिए। लेकिन मैं वहां आता हूं ना, 1 सेकंड तो सुन लिया जाए मेरी बात। उस मियां शब्द का अर्थ आपने बताया कि मजहबी है, लेकिन आपने ही कहा कि दूसरे चैनलों ने उसको कई और तरीके से अरे परोसा। भाई, मियाँ मुसलमानों के लिए होता है एक मियाँ, अंक की बिंदी के बिना, कि ये बांग्लादेश से आया हुआ है। ये तो वो चतुराई है ना, राजनीतिक चतुराई, चालाकी की जा रही है राजकुमार भाटी कि देखिए मैं तो बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहा हूं, घुसपैठियों का आंकड़ा नहीं बताएंगे। मतलब इतना नादान, इतना मासूम समझा हुआ है। वो चुनाव आयोग हो सकता है, वो न्यायपालिकाएं हो सकती हैं, प्रशासन हो सकता है, मैं तो नहीं हूं कम से कम। ये समझ में आ रहा है किसको बताया जा रहा है मियां, या इसमें भी कोई रॉकेट साइंस है? मुसलमानों के प्रति भारतीय जनता पार्टी की नफरत कोई छिपी हुई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसे खोजना पड़े या जिसके लिए कोई सबूत जुटाने पड़े। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समुदाय से खुली नफरत करती है और अपनी नफरत का इजहार समय समय पर करते रहे। और ये असम के मुख्यमंत्री का जो बयान मुसलमानों के खिलाफ है, ये कोई पहला बयान नहीं है, ये एक लंबी सीरीज है। उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री ये करते रहे हैं। और जो लोग ये कह रहे हैं कि मियाँ बिंदी वाला मियाँ और बिना बिंदी वाला मियाँ, ये बिना बिंदी वाला मियाँ बांग्लादेशी को कहते हैं, तो उत्तर प्रदेश में तो बिंदी वाले मियाँ को रोज परेशान कर रहे हैं। उत्तर नहीं, प्रदेश ये की सरकार कर रही है परेशान। खामखा का ये वर्गीकरण करके विषयांतर किया जा रहा है, असल बात को उठाने को तैयार नहीं लोग। नहीं, ये इनकी कायरता है और इनका शातिरपना है। कायर ये इतने हैं कि ये जो चीज ये कह रहे हैं उस पर रुकने की भी, इनकी डटने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि इन्हें पता है कि गलत बात कह रहे हैं। अब इन्हें अगर ये बिना बिंदी का मियाँ है तो ये जाके वहां उत्तराखंड में उस दुकानदार को समझाना चाहिए जिसने 2 कश्मीरी मुसलमानों की पिटाई की और उनमें से एक की मौत हो गई। उन्हें वो बिंदी वाला मियाँ समझ रहा था या बिना बिंदी वाला? उत्तर प्रदेश की सरकार जो रोज मुसलमानों को निशाना बना रही है, निर्दोष लोगों के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करके उनके घर गिरा दिए जाते हैं, उनकी मार्केट गिरा दी जाती है। 100 मुकदमे आजम खां जैसे शानदार नेता के खिलाफ, 100 मुकदमे सुनियोजित तरीके से। जब इतने बड़े बड़े नेताओं को परेशान किया जा रहा तो आम आदमी कितना भयभीत हो रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। शानदार नेता भी बता दिया, इतने शानदार थे, मंत्री थे, उनकी कहीं भैंस गुम हो गई, उसमें भी प्रशासन लग जाता था, पुलिस लग जाती थी। नहीं, सत्ता का तो दम ऐसा होता है, सत्ता का नशा ऐसा है, अच्छे को मदहोश कर देता है। इस सरकार के मंत्रियों के तो कुत्ते तलाश रही है पुलिस। उनकी तो भैंस चलो चोरी हुई थी, भैंस अगर चोरी हुई थी और पुलिस उसे तलाश रही थी तो इसमें क्या गैर संवैधानिक था? अगर किसी मंत्री की भैंस चोरी हुई थी और उसे पुलिस तलाश रही थी तो इसमें कुछ असंवैधानिक कृत्य था, कोई गैर कानूनी था। लेकिन जो बीजेपी के लोग कर रहे हैं, जो हिमंत विश्व शर्मा का जो बयान है, मियाओं को परेशान करो, रिक्शे वाले 5 रुपए मांगे तो उसे 4 दो, इन्हें रात को 2-2 बजे तक जग के इन्हें परेशान करो, ये भाग जाएंगे। ये तो केवल एक तकनीकी सफाई है इनकी के बिंदी और बिना बिंदी। ये मुसलमानों के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ना चाहते हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं। और जो ये स्पेशल रिवीजन वहां हो रही है, विशेष पुनरीक्षण, कि इसमें नाम कटवा दो, शुद्धिकरण में नाम कटवाना है या दरअसल किसी का भी नाम छूटना नहीं चाहिए? नहीं, असम में अगर मान लिया जिनके नाम कटे हैं या जिनके पास प्रमाण नहीं है, जिनके वोटर लिस्ट से नाम हटाए गए हैं, वो घुसपैठियां हैं, तो उत्तर प्रदेश में जो 4 करोड़ नाम काटे गए हैं वो भी घुसपैठियां हैं, वो भी मियाँ है क्या? वो भी बांग्लादेश से आए हैं। और अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं कि 2-2 हजार नाम हर बूथ पर जुड़वाओ, 200 नाम जुड़वाओ, 200 नाम हर बूथ पर जुड़वाओ? मतलब खेल क्या है? केवल खेल ये है कि विपक्ष के नाम कटवाओ और अपने समर्थकों के फर्जी नाम जुड़वाओ, अपनी फर्जी वोट बनवाओ। तो यहां पर बड़ी तस्वीर, 1 सेकंड राजकुमार भाटी जी,
आदेश, बड़ी तस्वीर खींचूं तो मतलब आप सांप्रदायिकता का जहर उगल सकते हैं, समाज को सीधे सीधे बांटने की बात कर सकते हैं, और आप मुख्यमंत्री हैं, सबको एक निगाह से देखना है। धर्म, नस्ल, जाति के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते, कोई विद्वेष नहीं पाल सकते। यही संविधान की शपथ आप लेते हैं और वो खुल्लम खुल्ला कर रहे हैं और सब चुप बैठे हैं। संदीप जी, मैं इसको कहता हूं कि हिंदू तुष्टीकरण है। हमेशा मैंने आपके शो में इस बात को कहा है, इसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे हिंदू तुष्टीकरण है। आप देखिए कि 4 दिन पहले हम लोगों ने गणतंत्र दिवस मनाया और सेलिब्रेट किया। वो हमें याद दिलाता है कि ये देश संविधान से चलता है और एक मुख्यमंत्री सरेआम इस देश के संविधान को कुचल रहा है। ऐसे लोगों को ना हिंदुओं से प्यार है ना मुसलमानों से नफरत है। ऐसे लोगों को अपने वोट बैंक से प्यार है और चुनाव से ठीक पहले ही ऐसे स्टेटमेंट देते हैं और हिंदू तुष्टीकरण करने की कोशिश करते हैं ताकि इनकी कुर्सी बची रहे। इनका एकमात्र मकसद ये होता है कि हम किसी भी तरह सत्ता हासिल कर लें और उसी के जरिए ये हिंदू तुष्टीकरण करते हैं। अब इनके आप जितने बयान देख लीजिए, पहली बात तो ये है कि अगर अभी भी बांग्लादेश के घुसपैठी असम में आ रहे हैं, आपकी विफलता है, आपको तुरंत मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। कोई हक नहीं बनता आपका कि आप असम पे रूल करें अगर आप घुसपैठियों को वहां घुसने से रोक नहीं पा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि गौरव गोगोई जो है पाकिस्तानी एजेंट है। ठीक है, आप मुख्यमंत्री हैं, सरकार केंद्र में आपकी है, एक तीसरी बार का सांसद है, और यही मियाँ आप सोचिए कि तरुण गोगोई जब मुख्यमंत्री होते थे, उनके सबसे महत्वपूर्ण मंत्रियों में हेमंत बिस्वा शर्मा होते थे और तभी ये उन्हीं मियाओं की वोट मांग के विधायक बनते थे और उन्हीं मियाओं के सारे वो सरकार चलती थी। आज जब से 2015 के बाद से बीजेपी गए हैं, 2021 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने, तो अब इनको वो जो मियाँ है वो अच्छे नहीं लगते, अब हिंदू अच्छे लगते हैं। नहीं, अगर ये घुसपैठी है, सहूलियत की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपने ये सही, जो सहूलियत की राजनीति का आलम ये है, अरे भाई 19 लाख तो पहचान हो गई थी ना सर्बानंद सोनोवाल के कार्यकाल में ही। पहले कार्यकाल जो बीजेपी शासन में थी 2015 से 2020, या मैं कहूं 2021 2016 से, तो 19 लाख की पहचान हो गई। 19 लाख को निकाल दिया, वापस भेज दिया बांग्लादेश। नहीं निकाल सकते, इनको सिर्फ आप बातें नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं। उनको अगर निकाल देंगे फिर ये हिंदू तुष्टीकरण कैसे होगा, राजनीति कैसे होगी? डराएंगे कैसे कि हिंदू खतरे में है? ये डराना है इनको पहले कि आप लोग खतरे में हो, तभी तो वो वोट। 12 लाख तो गैर मुसलमान है 19 लाख में, 7 लाख ही मुसलमान है। मैं आपको वही बात कहना चाह रहा हूं कि इनकी जो सहूलियत की राजनीति है वो इस बात की है कि भले ही 19 लाख हो या 16 लाख हो, उनमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ उनका डर दिखा के हिंदुओं के अंदर एक डर पैदा करना है कि देखो ये मुसलमान है, हमें वोट देना, हमारी कुर्सी बचाना, मुझे दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाना। अपनी जगह पर एक मुख्यमंत्री ऐसी भाषा का इस्तेमाल करे, न्यायपालिका, प्रशासन, बीजेपी का तो ये कौन सा पहले, ये कौन और आम आदमी भी चुपचाप इसे एक्सेप्ट कैसे कर रहा है? राकेश भाई। नहीं संदीप भाई, जो आपको जहरीली वाणी लग रही है वो वास्तव में राजनीति की अमृत वाणी है। राजनीति की अमृत वाणी, अमृत वाणी है, तो आपको वो जहरीली लग सकती है। आपकी अच्छा, आपकी चिंता और गुस्सा सम्मत है, वो आपकी चिंता और गुस्सा दोनों जायज हो सकता है। हाँ। लेकिन राजनीति में हमें कैसे वोट मिलेगा ये महत्वपूर्ण है। अब जो मियाँ और मुसलमान की बात हो रही, मैं क्लियर कर दूं, असल में हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम में मुसलमानों की 2 श्रेणी बना दी है। एक असमिया भाषा वाला मुसलमान है और बांग्ला भाषा वाला क्या मियाँ। देखकर कौन से कपड़े पहनता है वो असमिया मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान, ये तो पहचान कर लेते हैं ना बीजेपी वाले। ये पहचान अब असमिया मुसलमान को करना है कि बांग्लादेशी मुसलमान के साथ खड़े रहना है, जाना है, वोट देना है या नहीं देना। 10 साल से क्या कर रही थी ये सरकार? एक वाणीकांत बरुआ जी का शोध पत्र आया है, उसमें उन्होंने जो डिटेल दिया उसके हिसाब से 1901 से 2001 तक करीब 40 लाख, जिसको घुसपैठिए कहिए या प्रवासी कहिए, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए, यानी जब पाकिस्तान था तब और जब बांग्लादेश बन गया तब। अब वो 40 आंकड़े कब तक बताएंगे? इनकी तहकीकात, जमीन पर पहचान करने की जिम्मेदारी 10 साल से बीजेपी की सरकार है, वहां पर नहीं कर पाए। भाई ये बताइए, हाँ, कि नागरिकता बताने की जिम्मेदारी किसकी? सरकार की। वोटर बनाने की और बताने की जिम्मेदारी सरकार की।
और अब तो शंकराचार्य बताने की भी जिम्मेदारी सरकार की हो गई है। तो सरकार के पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और सरकार उन जिम्मेदारियों को अपनी, जो आप बात करें संविधान की, संविधान एक सुविधाजनक सीढ़ी हो गया है। संविधान बेमानी हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा, संविधान है लेकिन संविधान सुविधाजनक सीढ़ी हो गया है जिसमें हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से चढ़ता है। मैंने सबसे एक सवाल पूछा राकेश भाई, और आज आप ट्रैफिक जाम में फंसे हुए थे जैसे हम यहाँ हिंदू मुसलमान में फंसे हुए हैं, कि जर्नैल सिंह भिंडरावाले एक विशुद्ध आतंकी था। भिंडरावाले में और ये जो आचरण किया जा रहा है, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है, जहर उगला जा रहा है सांप्रदायिक, इसमें फर्क क्या है? दोनों में अंतर है। जैसे भिंडरावाला देश बांटने का की बात कर रहे थे या मांग कर अच्छा, रहे यहाँ थे, देश नहीं बट रहा है। और हेमंत शर्मा वोट बांटने का काम कर। अच्छा, देखिए देश राज्य नहीं बट रहा है, देश बांटने में और वोट कि बांटने में अंतर। मुसलमानों को भगाना है, इनको परेशान करना है, इनको कष्ट देना है। वो इसलिए कि मैं बोला ना कि उन्होंने मुसलमानों की दो श्रेणी बनाई। आप पहचानिए कि ये मियाँ है, यदि बंगला भाषा बोल रहा है तो उसको हम घुसपैठिए की श्रेणी में रखेंगे, और जो असमिया बोलने वाला मुसलमान है उसको तय करना है कि उसके अधिकार, उसकी संरक्षा, उसकी सुविधा मियाँ न लेने पाए। तो जब हम मुसलमानों की दो श्रेणी रखेंगे, हिंदुओं की एक श्रेणी रखेंगे, तो जो बाणी भेदभाव में चलाएंगे, जो बाणी आपको जो जहरीली लग रही अनुच्छेद है, 14 है उसके विपरीत चले जाएंगे, अनुच्छेद 15, कोई मायने नहीं है, हम ही हैं, बस हम सरकार है, हम तय कर देंगे। इतनी मोटी संविधान की किताब है। हाँ। और जितने यहाँ भारत के नेता हैं, आप बोलिए भला कितना पेज पढ़े हुए हैं वो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि संविधान एक सुविधा की सीढ़ी है जिसमें हर राजनीतिक दल अपनी सुविधा के हिसाब से चढ़ता हुआ आगे बढ़ता है। और हेमंत भी शर्मा ये सब इसलिए कर रहे हैं, जो बार बार प्रश्न आता है ना, मुख्यमंत्री को नहीं कहना चाहिए। मुख्यमंत्री को यदि आगे भी मुख्यमंत्री रहना है तो उसे ये करना। तो मतलब संविधान बेमानी हो गया है, द आइडिया ऑफ इंडिया, उसको तार तार करते रहिए, कोई दरकार नहीं, कोई परेशानी नहीं, सरकार बनानी है किसी भी कीमत पर, और आप और मैं ऐसे ही मूक दर्शक बने रहेंगे क्या? ज़रा ये सवाल वीकेंड के लिए आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।